अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीजों को शुगर कंट्रोल करने के लिए उनकी खुराक में तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक, गुड फाइबर या हाई फाइबर डाइट। दूसरा, प्रोटीन डाइट प्लस गुड फैट्स। इन तीन चीजों का आपकी डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग किसी डाइट में है, किसी खाने में, तो उस दौरान आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। और अगर ये तीनों आपके खाने में शामिल है तो इससे आपकी शुगर डेफिनेटली खाने के बाद नॉर्मल आएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि शुगर के मरीजों के लिए 5 सबसे बेहतरीन हाई प्रोटीन फूड्स कौन कौन से हैं, जिनको अगर वो अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो वो ना सिर्फ अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अगर उनको रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं। और ये प्रोटीन डाइट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ना ही सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी बल्कि आपके बॉडी के मसल्स को भी रिकवर करेगी। जी हाँ, शुगर के मरीजों का सबसे बड़ा मसला उनकी कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी, वीकनेस है, पट्टे कमजोर हो जाना, मसल्स का कमजोर हो जाना। वो इन चीजों से भी आपको मसले मसाइल से भी जान छुड़वाएगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस चीज का इल्म हो सके कि किस तरह की डाइट आपकी शुगर कंट्रोल कर सकती है और आपकी जिस्मानी कमजोरी दूर कर सकती है और आपको जो मसल्स कमजोर हो गए मैं इनको दोबारा रिकवर कर सकती है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स है प्रोटीन का शुगर के मरीजों के लिए, वो आपके पास आता है चिकन। जी हाँ, अब चिकन की बात करें तो चिकन के अंदर जो है ना वो मतलब एज अ होल पूरे चिकन की मैं बात नहीं करूंगा। चिकन का एक स्पेसिफिक हिस्सा ऐसा है जो कि शुगर के मरीजों के लिए सबसे बेहतरीन है, उसे चिकन ब्रेस्ट। जी हाँ, वैसे तो लेग पीस भी होता है और डिफरेंट इसके चिकन के पार्ट्स होते हैं, लेकिन चिकन ब्रेस्ट है ना, दैट्स द मेन पार्ट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट, जिसे कहते हैं लीन मीट। मतलब एक ऐसा मीट, ऐसा गोश्त जिसके अंदर फैट नहीं होता, प्योर प्रोटीन होती है। अब इसकी ब्रेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसी के अंदर पाया जाता है। करीबन एक ब्रेस्ट के अंदर, जो एक हेल्दी ब्रेस्ट होता है, करीबन 25 से 26 ग्राम उसके अंदर आपके प्रोटीन की अमाउंट पाई जाती है, जो कि एक बड़ी अच्छी खासी और हेल्दी अमाउंट है शुगर के मरीजों के लिए, जो कि उसे कंज्यूम करनी चाहिए। ये लीन मीट आपकी बॉडी के अंदर ना ही सिर्फ आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि आपके जिस्म के जो मसल्स होते हैं उनको रिकवर करता है, आपकी कमजोरी को दूर करता है। जो लोग अपने जिनके मसल्स खत्म हो चुके होते हैं उम्र के साथ साथ, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनकी मसल्स की रिकवरी भी करता है। अब कई लोग सवाल करेंगे कमेंट सेक्शन में, क्या जो है वो देसी चिकन खाएं या दूसरा खा सकते हैं? तो इस हम बात करें ओवरऑल कंट्री की, तो देसी सिस्टम बहुत मुश्किल है अवेलेबल होना। जो कि गांव के लोग हैं उनको तो चीज अवेलेबल होती है, शहरों में बहुत मुश्किल है। तो उसमें शहरों में फिर आपको जो फार्मिंग है उसी पे गुजारा करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लीन मीट। अब लीन मीट के अंदर खाली चिकन नहीं, आप इसके अलावा जो बीफ है वो भी ले सकते हैं, बट इसके अंदर फैट की अमाउंट मौजूद ना हो। जी हाँ, लीन मतलब फैट फ्री। अगर आपने बीफ लेना है, मटन लेना है, कि कोशिश करो उसके अंदर फैट बिल्कुल ना हो। तो इनसे आपकी जो है ना एक अच्छी नशोनुमा हो सके और आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेकंड पे हमारे पास आता है लेंटिल्स। जी हाँ, दालें। दालें जितनी भी हैं सारी की सारी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन करार दी जाती हैं। उसकी वजह यह है कि दालें, हर किस्म की जो दाल है ये हाई फाइबर होती है। इसके अंदर जो है वो फाइबर एक अच्छे मिकदार में मौजूद होता है, और इसके अलावा जिस डाइट में फाइबर और प्रोटीन है वो डाइट आपकी डेफिनेटली शुगर कंट्रोल करती है। इसके अलावा इसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट होती है, लो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर नहीं बढ़ाता। ये दालें ना सिर्फ आपकी बॉडी के जो है वो शुगर कंट्रोल करती हैं, बल्कि आपकी कमजोरी भी दूर करती हैं और आपकी मसल्स को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। और मजे की बात तो यह है कि अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा है और आपको रोटी मना, तो आप दाल विदाउट रोटी भी एंजॉय कर सकते हैं। इससे आपकी भूख भी मट जाती है और आपका जिस्मानी जो आपको पोर्शन चाहिए होता है प्रोटीन का, वो भी आपको इससे मिल जाता है। सेकंड बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है प्रोटीन की? लेंटिल्स यानी दालें। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है बीन्स। जी हाँ, बीन्स मतलब ये जो फलियां होती हैं। अब इसके अंदर जो सबसे जो बेहतरीन है वो क्या समझा जाता है? बीन्स के अंदर आपके पास होता है ना रेड किडनी बीन्स और व्हाइट किडनी बीन्स। जी हाँ, रेड किडनी बीन्स का मतलब है लाल लोबिया और व्हाइट किडनी बीन्स का मतलब है सफेद लोबिया। अब इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, हमें इस चीज का बहुत कम पता है। अब ये जो लाल लोबिया होता है बेसिकली इससे लोग बहुत कम जो है वो लोग घरों में पकाते हैं, क्योंकि जो लाल लोबिया ये ज्यादातर बॉइल्ड फॉर्म में यूज किया जाता है सैलेड के अंदर। जी हाँ, अगर आपने घर सलाद बना के खानी है दोपहर के टाइम, तो लाल लोबी से अच्छी ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जो कि डायरेक्ट आपकी शुगर को नहीं बढ़ाते। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट है, इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, उसके अलावा विटामिन डी वगैरह और इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल जिसमें पाए जाते हैं, जो कि आपकी जिस्म की अंदर से बॉडी के रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका शुगर भी कंट्रोल करते हैं। आपके मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है, आपकी जिस्मानी कमजोरी के लिए बहुत जरूरी है। और मजे की बात बताऊं, अगर आपका वजन कम होगा तो ये लाल लोबिया, रेड किडनी बीन्स आपका वजन बढ़ाने में भी
काम आता है। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो कोशिश करिए बॉइल्ड फॉर्म में हमेशा इस्तेमाल करें सलाद के तौर पे। और जो सफेद लोबिया जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि छोटे साइज का होता है, इसको हम सालन के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर आप सालन बना के खाना तो इसको आप बना के खाएं, वंस अगेन सेम बेनिफिट, वही फायदे हैं इसके जो कि लाल लोबी के हैं। सो ये दो जो बीन्स होती हैं इनको आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें, ये आपकी शुगर की मरीजों के लिए बड़ी ही ताकतवर चीज है। सो नंबर 4 पे आता है नट्स एंड सीड्स। जी हाँ, नट्स एंड सीड्स वंस अगेन दोनों हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं देती। हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब यह है कि किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब अगर किसी के अंदर 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पे आपकी शुगर नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके खून में उसको शामिल करेंगे। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो बीन्स के अलावा जो हमारे पास इस टाइम जो सीड्स आते हैं और नट्स के अंदर जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि आपके पास जो अखरोट है या बादाम है इनको इस्तेमाल करें। और सीड्स के अंदर जो कद्दू के बीज है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कद्दू के बीज आपके, सूरजमुखी के बीज आपके, और तीसरे नंबर पे जो फ्लैक्स सीड्स है आपके पास, अलसी के बीज, और चौथे नंबर पे आपके पास आते हैं चिया सीड्स। ये 4 के 4 आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें। 4 को आप कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे हाई इन प्रोटीन होते हैं, हाई इन गुड फैट्स होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं। मैग्नीशियम इनमें बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है शुगर के मरीजों के लिए। और इसके अलावा इनके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। आपका इसके अलावा जो अखरोट है इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। जो बादाम है इनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जो कि आपकी आई हेल्थ के लिए, आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये आपकी फैटी लिवर को भी कम करते हैं, जिस्म से, आपके जिस्म से चर्बी को कम करते हैं, आपकी वेट को मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं, आपके मसल्स की रिकवरी में भी आपकी मदद करते हैं। तो ये नट्स एंड सीड्स का भी आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें। तो चौथे नंबर पे हमारे पास जो है सबसे बेहतरीन प्रोटीन डाइट में आता है। और लास्ट में हमारे पास जो बेहतरीन प्रोटीन डाइट आती है वो आपके पास आती है ग्रीक योगर्ट। जी हाँ, ग्रीक योगर्ट वंस अगेन बहुत जबरदस्त चीज है, घर पे आप बना सकते हैं। मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं इसके बनाने का तरीका, मैं दोबारा बता देता हूँ। दही बाजार से ला के इसको किसी कपड़े में डाल के आप इसको रख दें किसी बाउल में, 2 घंटे बाद देखें उसका सारा पानी निकल जाएगा। वो जो रिमेनिंग आपके पास थिक पेस्ट बचेगा वो आपका ग्रीक योगर्ट है। ग्रीक योगर्ट आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपकी जिस्मानी ताकत के लिए, हड्डियों की कमजोरी जो होती है उनके लिए बड़ा बेहतरीन है, टांगों की कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, पुट्ठों की कमजोरी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अंदर विटामिन डी होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर विटामिन के होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एसेंशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट। सारे के सारे शुगर के मरीजों के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 5 इस तरह के जो है ना हमारे पास खाने हाई प्रोटीन डाइट है जो कि ना सिर्फ शुगर के मरीजों की कमजोरी दूर करते हैं जिस्म की, बल्कि उनकी शुगर भी कंट्रोल करते हैं, शुगर रिवर्स करने में मदद करते हैं, और आपकी ताकत भी, जिस्मानी टांगों की कमजोरी वैसी जिस्मानी ताकत भी लाने में आपकी मदद करते हैं। सो आज की वीडियो से बस इतना ही। कल इंशाल्लाह नई वीडियो से आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।